हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का वाक्य चैप्टर देखेंगे, ग्रामर पोर्शन का। ऐसे भी ज़्यादातर बच्चों को ग्रामर पोर्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के लिए ये CBSE बोर्ड पर है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसको। इसका हम लोग वाक्य का परिभाषा देखेंगे। इसमें होता है पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है क्या? तो पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें क्या है, तो पद जो है जितना भी हम लोग उसका कह सकते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से अगर हम लोग उसको बैठाएंगे तो उसी को वाक्य कहेंगे। जैसे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो ये एक वाक्य है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यवस्थित तरीके से है। अब हम लोग इसकी जगह पे लिख देंगे, अब इसको इधर उधर, इसके पद को इधर उधर कर देंगे तो कैसा लगेगा? देखिए, खाता राम आम है, खाता राम आम है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ऐसा सुनने में, मतलब या फिर देखने में, लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये राम आम खाता है तो वो एक अच्छे से व्यवस्थित तरीके से वो लिखा हुआ है, तो इसीलिए वो एक वाक्य कहला सकता है। लेकिन अब इसको हम लोग क्या वाक्य कहेंगे? नहीं, क्योंकि एक व्यवस्थित तरीके से नहीं है ये लिखा हुआ। ठीक है, आइए चलिए हम लोग देखते हैं आगे चलते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें वाक्य के भेद। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्लास 10 पे हम लोग को रचना के आधार पर पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग भी देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग को MCQ भी आ सकता है। ऐसे भी इस बार तो क्लास 10 के लिए, मतलब क्लास 10 और 12 दोनों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए MCQ ही आ रहा है ज़्यादातर। ठीक है, हम लोग उसमें देखेंगे रचना के आधार पर। कि सर मैं लिख देती हूँ तो आप लोग फिर कंफ्यूज रहिएगा। रचना के हम लोग अच्छे से इसको एक बार लिख देते हैं। क्या हो रहा है पता नहीं। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को लिख लीजिएगा, गड़बड़ हो रहा है, सिस्टम में ही है। रचना के आधार पर। ठीक है, क्या है? रचना के आधार पर। आप लोग अच्छे से इसको चीज़ को लिख लीजिएगा। रचना के आधार पर क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, ये 3 वाक्य है, हम लोग को पढ़ना है ये इस 3 वाक्य के बारे में। ऐसे आप लोग बचपन में भी क्लास में इस 3 वाक्य के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग को मतलब बच्चों जैसा नहीं, थोड़ा इससे हल्का ज़्यादा इसमें पढ़ना है हम लोगों को 10th के लेवल पे। अंदर देखिए, अब इसमें है सरल वाक्य। ठीक है, तो सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है। ठीक है, इसमें एक क्रिया होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, इस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता का होना आवश्यक है। ठीक है, एक क्रिया भी होना चाहिए और एक कर्ता भी होना चाहिए, उसी को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, वह बाजार जाती है। वह क्या है? वह एक कर्ता है। ठीक है, और वह बाजार जाती है, तो जाना, वह जाती है मतलब जाना एक क्रिया है। ठीक है, तो एक कर्ता हुआ और एक क्रिया हुआ, तो इसी को हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। और इसमें सिर्फ एक ही वाक्य है, तो इसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि पिताजी ने बच्चों को पुस्तक दी। ठीक है, तो इसमें पिताजी क्या है? वह एक कर्ता है। ठीक है, और बच्चों को पुस्तक दी। पुस्तक देना तो एक क्रिया है, तो वह हो गया एक क्रिया और एक कर्ता। पिताजी हो गए कर्ता और देना क्रिया, तो पिताजी ने बच्चों को पुस्तक दी। और हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वह बीमार था। ठीक है,
तो वैसे तो इसमें एक वह बीमार था, तो बीमार होना वो खुद में ही एक क्रिया है, ठीक है। बीमार था मतलब वो बीमार था, तो वो बीमार है तो एक क्रिया हुआ वो भी, और वह एक कर्ता हुआ, ठीक है। वह भी एक सरल वाक्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य, जिस वाक्य में, यहाँ पे मैं छूट गया है तो आप लोग लिख लीजिएगा मैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। किस अव्यय से? समुच्चय बोधक अव्यय से, ठीक है। समुच्चय बोधक ऐसे हम लोग देखिए, यहाँ पे नीचे हम लोग लिख भी दिए और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। आप लोग ये सब पढ़े भी होंगे। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य, ठीक है, वो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य कहलाता है। और ये समुच्चय बोधक मुख्य रूप से क्या होता है? और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि, यही सब होते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग एक यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। वह स्कूल से आया और खेलने चला गया। देखिए, अब हम लोग इसमें देख सकते हैं, एक वह स्कूल से आया और खेलने चला गया, ये दो वाक्य है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं इसमें दो वाक्य है, वह स्कूल से आया, वह खेलने चला गया। अब हम लोग इन दोनों वाक्य को मिलाकर हम लोग बोलेंगे कि एक संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, तो हम लोग क्या बनाएंगे? वह स्कूल से आया और खेलने चला गया, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वे बीमार थे, और एक हम लोग एक और उसमें वाक्य लेंगे, सरल वाक्य, वे आज नहीं आ सके। अब इन दोनों को मिला के हम एक संयुक्त वाक्य बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? वे बीमार थे इसलिए आज नहीं आ सके। तो इसलिए एक समुच्चय बोधक अव्यय है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है समुच्चय बोधक अव्यय, तो हम लोग उस समुच्चय बोधक अव्यय से उसको जोड़ेंगे, तो क्या होगा? वे बीमार थे इसलिए आज नहीं आ सके, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। मिश्र वाक्य। हम लोग मिश्र वाक्य को देखेंगे। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य गौड़ उपवाक्य होते हैं, तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पे एक मतलब बिंदु छूट गया है गौड़ में, यहाँ पे आप बिंदु डाल दीजिएगा। गौड़ का मतलब क्या होता है? एक आश्रित, मतलब किसी भी एक वाक्य पे जो दूसरा वाक्य रहेगा उस पर आश्रित रहेगा, अगर वो नहीं रहेगा तो वो वाक्य का फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो वही उसको आश्रित कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और हम लोग क्या कहते हैं? जिन वाक्यों की रचना मतलब एक से अधिक ऐसे उपवाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य गौड़ उपवाक्य होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे एक यहाँ पे उदाहरण, जैसे कि पिताजी ने कहा कि कल तुम स्कूल अवश्य जाओगे, ठीक है। पिताजी ने कहा कि कल तुम स्कूल अवश्य जाओगे, इसमें है कल तुम स्कूल अवश्य जाओगे, ठीक है। ये जो है, ये वाक्य जो है ये प्रधान वाक्य है, ठीक है। और इस पे कहा पिताजी ने कहा, तो ये एक हो गया आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो इसमें एक आश्रित उपवाक्य हो गया और एक गौड़ उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य हो गया, ठीक है। कल तुम स्कूल अवश्य जाओगे। एक मिनट। पिताजी ने कहा, ठीक है, ये क्या है? ये है एक, पिताजी ने कहा, ये है एक प्रधान उपवाक्य, और कल तुम स्कूल अवश्य जाओगे ये हुआ आश्रित उपवाक्य, ठीक है। शुरू में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें ये एक ये जो हुआ ये हुआ प्रधान वाक्य और ये हुआ आश्रित उपवाक्य, ठीक है। एक प्रधान वाक्य और दूसरा एक आश्रित उपवाक्य हुआ, इस पे आश्रित है वो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं उस देश में रहता हूँ जिस देश में गांधी जी पैदा हुए, ठीक है। तो इसमें मैं उस देश में रहता हूँ, ये क्या हुआ? एक आश्रित उपवाक्य हुआ, और जिस देश में गांधी जी पैदा हुए ये एक प्रधान उपवाक्य हुआ, ठीक है। और एक और हम लोग उदाहरण, जैसे जहाँ तुम जाते हो वहाँ मुझे भी ले चलो, ठीक है। तो जहाँ तुम जाते हो वो एक प्रधान उपवाक्य हुआ, और वहाँ मुझे भी ले चलो ये एक आश्रित उपवाक्य हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे उपवाक्य के बारे में। उपवाक्य क्या होता है? एक क्रिया और एक कर्ता वाला वह वाक्य जो संपूर्ण वाक्य का हिस्सा होते हैं। जैसे कि एक उसमें एक क्रिया भी होगा और एक कर्ता भी होगा, और वह पूरे सेंटेंस के, संपूर्ण सेंटेंस का, एक वाक्य का वो उसका हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, जिसमें कि एक उद्देश्य और विधेय दोनों होता है। उद्देश्य जैसे कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे उद्देश्य में जैसे कि देखते हैं, राम आम खाता है। वैसे मैं कब से ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये मत बोलना कि मेरे पास और कोई एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे बचपन से हम लोग यही एग्जाम्पल हम लोग को टीचर भी बताते थे, और हम लोग भी ऐसे यही एग्जाम्पल लेते थे। तो इसीलिए अब इसमें राम आम खाता है। राम क्या हुआ? राम एक उद्देश्य हुआ, ठीक है, और आम खाता है एक विधेय हुआ, ठीक है। हम लोग बचपन की क्लास में भी पढ़े हैं उद्देश्य विधेय। तो ये राम हुआ एक उद्देश्य और आम खाता है ये हो गया एक विधेय, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप लोग इसकी जगह पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने ली, अब जैसे कि वह जाता है, वह जाता है, ठीक है। तो वह क्या हुआ? वह एक उद्देश्य हुआ, और जाता है एक विधेय हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अब हम इन तीनों के बारे में, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और आप लोगों को इसमें ये 10th में आ भी सकता है, जैसे कि आश्रित उपवाक्य के MCQ में आश्रित उपवाक्य के कितने भेद हैं, तो हम लोग इसमें लिख देंगे 3 भेद होते हैं आश्रित उपवाक्य के। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, इन तीनों उपवाक्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे हम अभी आप लोगों को ये करवा देते हैं, और इसके बाद फिर इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद इसका क्वेश्चन करवा देंगे, और उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक 10th के सिलेबस के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए। सब लोग को 10th का सिलेबस तो पता ही होगा व्याकरण का, तो व्याकरण का आप लोग बता दीजिएगा। और इसे तो भी सोच रहे हैं कुछ दिनों में 11th क्लास का भी स्टार्ट करने के लिए, तो देखते हैं 11th क्लास का भी अगर टाइम मिलता है तो। वैसे तो इसी में हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, एक 12th का डालते हैं और एक 10th का मेन है। बोर्ड ज़्यादा वो है, इसलिए बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी 11th का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वैसे चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है, ये 3 उपवाक्य होता है। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं क्या होता है संज्ञा उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य देखिए क्या होता है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? जैसे कि जो भी उपवाक्य होता है वो कोई प्रधान उपवाक्य, उसमें जो संज्ञा है अगर उस चीज़ के लिए वो प्रयुक्त होता है तो उसको हम लोग संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा डॉक्टर बने। कि यहाँ पे जो की है ये एक संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को। तो हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा डॉक्टर बने, ठीक है। क्या जैसे, तो वैसे डॉक्टर नहीं ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे, इंजीनियर, ये सब चाहे कुछ भी बनना चाहते होंगे वैसे। तो वही है, हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा डॉक्टर बने, ठीक है। बेटा या बेटी कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब बेटा या बेटी कोई भी बन सकता है डॉक्टर वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर की जगह आप लोग जो बनना चाहते हो वही, ठीक है। तो हर माता पिता की ख्वाहिश होती है, तो वही है, हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा डॉक्टर बने, ठीक है। एज एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें हर माता पिता चाहते हैं, ठीक है। ये जो है हर माता पिता चाहते हैं, ये एक हो गया आश्रित उपवाक्य, ठीक है। और उसका बेटा डॉक्टर बने, ये हो गया एक प्रधान उपवाक्य, ठीक है। उसका बेटा डॉक्टर बने वो हो गया एक प्रधान उपवाक्य, और क्या हो गया आश्रित उपवाक्य, हर माता पिता चाहते हैं, ठीक है। एक हम लोग इसमें देखते हैं, एक आगे चलते हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ को, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पर आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए, इस पर आप स्टार पॉइंट लगा के रख लीजिए।
बहुत बहुत VVI है, ठीक है। आपको अगर कभी भी इस चीज़ को जानना होगा कि उसमें कौन सा मतलब संज्ञा उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है, तो इस चीज़ को आपको इसी से आपको मदद मिलेगा, मतलब कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है। इस सामान्य रूप से इस उपवाक्य की शुरुआत किस से होती है, किससे होती है, कि, ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा उपवाक्य है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जिस मतलब वाक्य में कि लगा हुआ है तो वो एक संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, और उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या मतलब है उसमें, किस चीज़ से उसको जानते हैं, और क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद देखेंगे, उसके भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसके मतलब आगे अगर अच्छा मतलब दूसरा टॉपिक भी चाहिए हो, जैसे कि कोई हिंदी का अगर कोई चैप्टर ये सब, तो वैसे तो हिंदी के चैप्टर में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो मतलब कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन से चैप्टर के बारे में चाहिए, उस पर हम लोग अपना वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, जल्दी ही। और जल्दी ही सोच रहे हैं 11th का स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो भी भैया दीदी या होंगे आप लोग उनको बता दीजिएगा, वो इस चैनल को उनको मतलब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिन में, आप लोग को बता देंगे कि कब से स्टार्ट करेंगे, तो उस हिसाब से, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से बोर्ड के लिए अच्छे से अभी से ही प्रिपेयर करिए, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट।